और इसी बीच बरेली से एक खबर सामने आ रही है, आपको बता दें, जहां पर बरेली में फेसबुक पर सीएम को मारने की धमकी दी गई है। बीजेपी नेता को मारने की धमकी दी गई है और इसी बीच बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष को मारने की धमकी दी गई है। आपको बता दें, फेसबुक से ये धमकी दी गई है, फेसबुक के जरिए जानलेवा हमला करने की धमकी दी गई है यहां पर। और ये पोस्ट कर चुके युवक ने जान से मारने की धमकी दी है। आपको बता दें कि बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष हैं ये, जिन्हें मारने की धमकी दी गई है। फेसबुक के जरिए ये पोस्ट किया गया है। बरेली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता दें कि लगातार आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी नेता को मारने की धमकी दी गई है। फेसबुक के जरिए एक युवक ने ये पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उसने अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व उपाध्यक्ष को जान से मारने की धमकी दी है और ये पोस्ट फेसबुक पर शेयर किया गया है। बता दें, पोस्ट कर युवक ने फेसबुक पर जान से मारने की धमकी दी है। तो वहीं इस बीच एसएसपी के आदेश पर बरादरी थाने में इस पूरे मामले को लेकर केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां कोविड-19 के नए वेरिएंट दुनिया भर में चिंता का कारण बने हुए हैं। कोरोना वायरस के इस अलग अलग रूप में आने की वजह से वैज्ञानिक इसके लिए यूनिवर्सल वैक्सीन पर अब काम करने लगे हैं। बता दें, इस वैक्सीन की खासियत होगी कि यह कोरोना के हर वेरिएंट के खिलाफ कारगर होगी। वैक्सीन पर काम कर रहे अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक mRNA तकनीक के आधार पर इसको तैयार कर रहे हैं। बता दें कि ये वही तकनीक है जिसका इस्तेमाल फाइजर और मॉडर्ना ने अपनी वैक्सीन तैयार करने के लिए किया था। वैक्सीन का अभी चूहों पर ट्रायल किया जा रहा है और ये ट्रायल अपने अंतिम चरण में है। वैज्ञानिकों के अनुसार चूहों पर इस वैक्सीन के ट्रायल के दौरान उनके शरीर में बेहद कारगर एंटीबॉडी तैयार की गई है, ऐसे में जो एक साथ मल्टीपल स्पाइन प्रोटीन के खिलाफ काम कर सकती हैं ये एंटीबॉडीज। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि वायरस इन स्पाइक प्रोटीन का इस्तेमाल कर शरीर के स्वस्थ सेल पर हमला करते हैं। और इस ट्रायल में दक्षिण अफ्रीका में पहली बार पाए गए कोरोना के B1351 वेरिएंट को भी शामिल किया गया था। तो वहीं आपको बता दें, इसके साथ ही ट्रायल के दौरान चूहों में संक्रमण और फेफड़ों के नुकसान से बचाव में भी ये वैक्सीन बेहद कारगर रही है। और वहीं कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के बाद अब इसके डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा बढ़ता जा रहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सिर्फ 3 राज्य केरल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में ही सीमित नहीं है, बल्कि 8 राज्यों में ये वेरिएंट अब तक मिल चुका है। लेकिन इस खतरे के बावजूद लोग मास्क पहनने को तैयार नहीं है। मास्क पहनने में लापरवाही बरती जा रही है और एक सर्वे में दावा भी किया गया है कि भारत में मास्क पहनने के नियम का अनुपालन करने वालों की संख्या काफी कम है। हर 3 में से 2 लोग मास्क को लेकर लापरवाह हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक टीकाकरण केंद्रों पर भी मास्क पहनने के नियम का बहुत कम अनुपालन किया जा रहा है। सर्वे के मुताबिक दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले भारत में बेहद ही घातक रहा है ये कोविड महामारी, क्योंकि कोविड महामारी की दूसरी लहर के बावजूद सर्वेक्षण में शामिल करीब 67% प्रतिभागियों ने माना है कि उनके क्षेत्र, जिले या शहर में लोग मास्क का सीमित या बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वहीं मुंबई के कांदिवली में पिछले महीने एक आवासीय परिसर में फर्जी टीकाकरण का मामला सामने आया था। टीकाकरण की घटना के संबंध में अब एक महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि उस महिला को मामले में 6 आरोपियों को फर्जी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र मुहैया कराया करती थी ये महिला। और इसके साथ ही अधिकारी ने यह भी बताया कि महिला की पहचान गुड़िया यादव के रूप में की गई है, जो गोरेगांव में एक टीकाकरण केंद्र से जुड़ी हुई है। आवासीय परिसर में 30 मई को फर्जी तरीके से कोविड-19 टीकाकरण शिविर आयोजित करने का मामला सामने आया था। इस दौरान लोगों को ठगने के संबंध में पुलिस ने अब तक यादव समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है।
आपको बता दें कि देश भर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 16 जनवरी से देशव्यापी कोरोना टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अभी तक कुल 29 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। देश भर में अभी तक कुल 24 करोड़ 18 लाख 94,504 लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। ऐसे में वहीं 5 करोड़ 27 लाख 45,007 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवा ली है। फिलहाल आपको बता दें कि अब तक कुल 29 करोड़ 46 लाख 39,511 डोज लगाई जा चुकी है। तो वहीं भारत और चीन के बीच आज पूर्वी लद्दाख को लेकर एक और दौर की राजनीतिक वार्ता होगी, जिसमें गतिरोध वाली बची जगहों से सैनिकों की वापसी पर चर्चा की जाएगी। भारत चीन सीमा मामलों पर बातचीत के लिए बने WUMCC की ये 22वीं बैठक है, जहां दोनों देशों के बीच WUMCC की 21वें दौर की बैठक जहां 12 मार्च को हुई थी, तो वहीं सैन्य कमांडर 9 अप्रैल 2021 को आपस में मिले थे। ऐसे में इसके बाद से ही दोनों पक्षों के बीच मौजूदा सीमा तनाव को सुलझाने को लेकर बातचीत की कवायद ठिठकी हुई थी। और ऐसे में सूत्रों के मुताबिक बैठक में भारत का जोर खासतौर पर PP-15 और PP-17A जैसे उन बिंदुओं से सैन्य मौजूदगी घटाने के फॉर्मूले पर होगा, जहां दोनों तरफ से सैनिक मोर्चाबंदी अब भी मौजूद है, क्योंकि आमने सामने की मोर्चाबंदी हटाए बिना आपसी तनाव घटाने के अन्य उपायों को सुनिश्चित करना और शांति बहाली के कदमों पर बढ़ना नामुमकिन है। भारत और चीन के बीच पिछले साल मई की शुरुआत से ही पूर्वी लद्दाख में सीमा पर सैन्य गतिरोध है। ऐसे में फरवरी 2021 में बनी आपसी समझ के बाद पंगोल झील के उत्तर और दक्षिण इलाके से दोनों पक्षों ने अपनी सैन्य मौजूदगी हटा ली थी। ऐसे में हालांकि लद्दाख में फैली हुई वास्तविक नियंत्रण रेखा के कई मोर्चों पर सैन्य असहमति के बिंदु बरकरार हैं। ऐसे में आपको बता दें कि हॉट स्प्रिंग और गोगरा ऐसे ही इलाके हैं जहां मई 2020 के बाद से चीन ने अपने सैनिकों को आगे बढ़ाया था, लेकिन अब तक चीन ने अपने सैनिकों को पीछे नहीं हटाया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री बलराम नायक पोरिका अपनी एक गलती काफी महंगी साबित हुई है, जिसके लिए उन्हें निर्वाचन आयोग ने सजा भी सुनाई है। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद खर्चों का ब्यौरा नहीं देने के मामले में उन पर कार्रवाई की गई है, जिसके चलते निर्वाचन आयोग ने उनको 3 साल के लिए चुनाव के लिए अयोग्य ठहरा दिया है। निर्वाचन आयोग ने पूर्व केंद्रीय मंत्री बलराम नायक पोरिका को 3 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिहाज से अयोग्य करार दिया है। आपको बता दें कि आयोग ने ये कार्रवाई साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर लड़ने के बाद चुनावी खर्चों की जानकारी कथित तौर पर आयोग को नहीं देने पर की है। नायक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार में राज्य मंत्री थे, लेकिन इस साल आपको बता दें कि साल 2019 के आम चुनाव में उन्हें तेलंगाना के महबूबाबाद सीट से हार मिली थी। और देश में कोरोना वायरस के कारण हाहाकार मचा हुआ है। हाल ही में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण लाखों लोग कोविड-19 की चपेट में आ गए। हजारों लोगों की कोरोना से दूसरी लहर में मौत हो गई थी। तो वहीं अब कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट सामने आ गया है, जिसका जम्मू कश्मीर में पहला मामला मिला है। बता दें केरल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पहले ही कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले मिल चुके थे और इसके अलावा पंजाब, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से भी डेल्टा प्लस के वेरिएंट के केसेस सामने आ चुके हैं। ऐसे में अब जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस स्वरूप का पहला मामला सामने आया है। जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज की प्रधानाचार्य इसकी जानकारी देती हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारी इसकी पुष्टि करने का प्रयास कर रहे हैं कि मरीज स्थानीय है या कहीं से यात्रा करके आया था। साथ ही उन्होंने बताया कि संक्रमण का उक्त मामला
रियासी जिले के कचरा में सामने आया है। लगातार नमूनों को सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जा रहा है और हमारे देश के कुछ हिस्सों में वायरस का नया स्वरूप डेल्टा प्लस पाया गया है और ऐसा ही एक मामला कटरा में सामने आया है। कटरा में वैष्णो देवी जाने वाले यात्री रुकते हैं और आपको बता दें, ऐसे में ये भी संभावना जताई जा रही है कि जो शख्स जिसमें ये डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया है, हो सकता है वो बाहर से कहीं यात्रा करके आया हो या फिर देश के किसी अन्य हिस्से से जम्मू में दाखिल हुआ। और दिल्ली में 13 दिन के अंतराल के बाद बुधवार को पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने ये जानकारी दी है। साथ ही मौसम विज्ञान के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख ने बताया कि राजधानी में जून के अंत तक मानसून की बारिश होने की संभावना नहीं है और तब तक अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का ही अनुमान है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि लू चलने का अनुमान नहीं है। साथ ही मानसून केरल में 2 दिन देर से पहुंचा है और इसके बाद अब पूर्वी, मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में सामान्य से 7 से 10 दिन पहले बारिश हुई। ऐसे में मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली, राजस्थान के कुछ इलाके और हरियाणा और पंजाब में जून के अंत तक बारिश होने की संभावना नहीं है। 26 जून को दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश हो सकती है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।